हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। अक्सर हम लोग अमेरिका और इंग्लैंड की फिल्मों को एक ही मान लेते हैं क्योंकि जाहिर है उनकी भाषा एक ही है, अंग्रेजी। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड की फिल्मों में न सिर्फ सांस्कृतिक और भाषा के लहजे का फर्क साफ नजर आता है, बल्कि इन दोनों देशों के फिल्म निर्माण की कला और सौंदर्य शास्त्र भी अलग अलग हैं। हालांकि दुनिया का पहला सिनेमा 1888 में इंग्लैंड में ही बनाया गया, लेकिन आगे चलकर अमेरिका की सुप्रसिद्ध हॉलीवुड इंडस्ट्री बाजी मार गई और दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर फिल्म इंडस्ट्री बनी और आज भी है। इंग्लैंड ने हमें बहुत से दिग्गज अभिनेता और निर्देशक दिए हैं, जिनमें चार्ली चैपलिन, अल्फ्रेड हिचकॉक, क्रिस्टोफर नोलन, रिडले स्कॉट कुछ जाने माने नाम हैं। हैरी पॉटर जैसे किरदार की रचना भी ब्रिटिश लेखिका J.K. रॉलिंग ने की, जिसे बाद में एक यादगार फिल्म सीरीज की तरह तैयार किया गया और आज यह दुनिया भर में मशहूर है। बहरहाल, आज हम बात करते हैं 2016 में रिलीज हुई ब्रिटिश फिल्म द लेवलिंग की। इस फिल्म की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पिछले कुछ सालों में तेजी से बदलते हुए जलवायु और मौसम के बीच फंसे किसानों के हालात पर बात करती है। वैसे तो तकनीक और विज्ञान की मदद से यूरोप और अमेरिका के किसान भारत के किसानों से कहीं बेहतर स्थिति में हैं, फिर भी प्रकृति के आक्रोश के सामने मनुष्य के सारे प्रयास बेमानी से हो जाते हैं। फिर किसानी का काम तो प्रकृति के मिजाज पर बहुत निर्भर करता है। द लेवलिंग ऐसी ही एक आपदा से जूझते किसान की कहानी है। दरअसल वर्ष 2014 में दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड के तटीय मैदान और वेटलैंड सॉमरसेट लेवल में जबरदस्त बाढ़ आई। सर्दियों में हुई जबरदस्त बारिश से आई इस बाढ़ से करीब 600 घर और 17,000 एकड़ खेत प्रभावित हुए थे। मवेशी पालने वाले किसान और पोल्ट्री फार्म्स को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि इंग्लैंड का आपदा प्रबंधन बहुत प्रभावशाली है और पीड़ितों को तुरंत बचाने, सहायता देने का काम तत्काल किया गया और जलमग्न खेतों की लेवलिंग भी की गई, लेकिन प्रभावित किसानों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। इसी स्थिति को पृष्ठभूमि में रखकर बनाई गई फिल्म है द लेवलिंग। यहाँ ये भी बताते चलें कि लेवलिंग का काम होता है जमीन से पानी हटाकर उसे समतल और खेती योग्य बनाना। फिल्म के नाम में एक और उदाहरण है लेवलर्स का। 17वीं सदी में इंग्लैंड में लेवलर्स एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका लक्ष्य था समाज में बराबरी लाना और धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित करना। फिल्म की कहानी प्रतीकात्मक रूप से न सिर्फ जमीन की लेवलिंग की बात करती है, बल्कि परिवार और समाज में सभी सदस्यों के बराबरी के दर्जे की अहमियत को भी इंगित करती है। अब हम आते हैं इसकी कहानी पर। क्लोवर एक युवा वेटरिनरी डॉक्टर है जो सालों बाद अपने भाई की मृत्यु पर सॉमरसेट लेवल में अपने घर आती है, जहां कुछ ही महीनों पहले जबरदस्त बाढ़ ने खेतों को बर्बाद कर दिया है। मवेशी भी प्रभावित हुए हैं। घर पहुंचकर वह पाती है कि उसका पिता घर में नहीं बल्कि एक ट्रेलर में रह रहा है, क्योंकि बीमा कंपनी ने मकान में बाढ़ से हुई क्षति का खामियाजा नहीं दिया है। अब घर में सिर्फ बाप बेटी हैं। क्लोवर को पता चलता है कि उसके भाई ने एक पार्टी के दौरान खुद को गोली मार ली थी, लेकिन पिता ऑब्रे इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। वह बार बार कहता है कि यह महज एक दुर्घटना थी। हैरी तो खुश था क्योंकि ऑब्रे ने अपनी जमीन हाल ही में उसके नाम कर दी थी। पिता और बेटी के रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं। क्लोवर ये मानकर आई है कि भाई के अंतिम संस्कार के बाद वो वापस शहर चली जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसे मालूम होता है कि उसका पिता किन मुश्किलात से गुजर रहा है। वह कर्जे में डूबा हुआ है और अपने मवेशियों को बेचकर कर्जा चुकाना चाहता है। फिर पता चलता है कि उसके मवेशी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित हैं। इन्हीं हालात के चलते हैरी ने भी आत्महत्या की थी। पिता को शिकायत है कि क्लोवर बाढ़ से जूझते अपने परिवार की मदद के लिए वापस नहीं आई। यह सब जानकर क्लोवर फैसला करती है कि वो वापस नहीं जाएगी और इस संकट से उबरने में अपने पिता की मदद करेगी। फिल्म में न सिर्फ खेत और बाढ़ से ग्रसित जमीन एक किरदार के रूप में उभरती है, बल्कि दो किरदारों के बीच मौन भी सबसे अभिव्यक्तिपूर्ण संवाद के तौर पर जाहिर होता है। पिता और बेटी के बीच जो अनकहा है वही उनका दर्द भी है। पशुओं, खासकर गाय और एक खरगोश की छवि बार बार उभरती है और गांव, खेतों, जानवरों की आवाजें पार्श्व संगीत के साथ बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। फिल्म की निर्देशिका है होप डिक्सन लीच। ये उनकी पहली फीचर फिल्म थी। द लेवलिंग के बनने की कहानी भी दिलचस्प है। होप शॉर्ट फिल्में बनाती थी। विवाह के बाद 2 बच्चों की मां होप डिक्सन लीच को लगा कि अब वो फिल्में नहीं बना पाएंगी, तो उनके पति ने उन्हें प्रोत्साहित किया। बीबीसी की एक स्कीम के तहत उन्हें फंडिंग भी मिल गई, लेकिन गांव में मवेशियों के बीच शूट करना मुश्किल था। इसमें उनकी मदद की गांव वालों ने। एक दृश्य के लिए उन्होंने एक गाय के नकली शव को रखा जिसके पास ऑब्रे को खड़ा होना था, लेकिन सभी गायें कैमरामैन को शूट ही ना करने दें।
वे सभी उस नकली शव के चारों ओर इकट्ठा हो गई। तब कैमरामैन को गायों को हाँक हाँक कर वह सीन शूट करना पड़ा ताकि गायें कैमरे में न झांकें और उस नकली शव से दूर खड़ी हों। क्लोवर की भूमिका में थी गेम ऑफ थ्रोन्स से मशहूर हुई एली केंड्रिक। जानवरों के साथ काम करना, गाय का दूध धोना, खेत की सफाई करना, यह सब एली के लिए नया था। उन्होंने ये सब सीखा। नतीजा ये कि फिल्म के किरदार बहुत ग्रामीण लगते हैं। एक तनावपूर्ण पारिवारिक रिश्ते के साथ साथ फिल्म बाढ़ के बाद किसान के हालात और युवा पीढ़ी का कृषि से पलायन, इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों को भी हाईलाइट करती है। 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म को न सिर्फ समीक्षकों की सराहना मिली बल्कि अनेक पुरस्कार भी मिले। बॉक्स ऑफिस पर भी इसने ठीक ठाक कारोबार किया। सबसे बड़ी बात यह कि इस फिल्म ने सॉमरसेट लेवल में आई बाढ़ के माध्यम से न सिर्फ इंग्लैंड के किसान बल्कि दुनिया भर के किसानों के हालात को बहुत मर्मस्पर्शी रूप से पेश किया। निर्देशक होप लीच ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे फिल्म का अंत नकारात्मक रखना चाहती थी क्योंकि हालात ही ऐसे थे। एक कर्ज में डूबा किसान जब अपने मवेशियों को भी बीमार पाता है तो वो क्या कर सकता है। लेकिन मृत्यु और विनाश इस फिल्म के माहौल पर इस कदर हावी थे कि उन्होंने अंत को बदल दिया। हालांकि अंत फिर भी उदासी से बोझिल है, लेकिन उसमें एक उम्मीद भी है कि ऑब्रे की बेटी क्लोवर अपने घर और फार्म की देखभाल करेगी तो शायद परिस्थितियां बेहतर हो जाएं। द लेवलिंग अपनी चुप्पी और उदासी से बाढ़ पीड़ित किसानों के कष्टों को तो बयान करती ही है, साथ ही उनकी जीवटता और लगातार संघर्ष करते रहने के जज्बे को भी भावपूर्ण तरीके से पेश करती है, फिर वह किसान दुनिया के किसी भी देश का क्यों ना हो।